जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके क्लास 10th में भी है, क्लास 12th में भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आज हम सभी जानने वाले हैं यहाँ पे वर्ण विक्षेपण का कारण, कि आखिर क्यों वर्ण विक्षेपण होता है, क्यों प्रिज्म में अगर कोई प्रकाश प्रवेश करता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है वर्ण विक्षेपण, कोणीय प्रक्षेपण क्या होता है, ये सारी टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इनके अगर कारण आप जानेंगे तो डेफिनेटली आप इन टॉपिक्स को इतनी बारीकी से जानेंगे कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आज हम इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म में प्रवेश करता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए मैं पहले एक प्रिज्म बना लेता हूं। प्रिज्म क्या होता है? किसी भी कांच के 2 समतल जो एक कोण पर झुके हों प्रिज्म कहलाता है। किसी भी कांच के 2 समतल जो एक कोण पर झुके हों प्रिज्म कहलाता है। जिस कोण पर ये समतल झुके होंगे उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। क्लियर है? तो अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्रिज्म है। क्या है ये? प्रिज्म है ऐसा कोई। यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा? प्रिज्म कोण हो जाएगा ए। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण यहां से आई, ऐसे मान लीजिए ऐसे, तो भाई सिंपल सी बात है, अलग अलग रंगों में विभक्त होगी। ऐसे ऐसे कहीं जाएगी, ये बिल्कुल फिक्स है। ऐसे यहां जा रही थी ये ऐसे। अब इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं ऐसे, अब एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा ये, लेकिन थोड़ा बहुत टूटा फूटा बना, थोड़ा बहुत टूटा फूटा बन गया है जो हमें बनाना था। बात को समझिएगा ध्यान से। यह मान लीजिए आपकी कोई प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण है ओ, जो बिंदु P पर आपतित हुई, यहां से जाकर बिंदु Q, ये बिंदु Z मान लीजिए। यह आपका लाल रंग का है, यह आपका जो है कौन सा कलर मान लीजिए, यह बैंगनी कलर है। यह आपकी एग्जैक्ट जो किरण रेज आ रही थी, ये एग्जैक्ट सीधा यहां जा रही थी, एग्जैक्ट यहां जा रही थी, गई यहां पे है। अब मेरी बात को ध्यान से सभी लोग समझिएगा, नहीं तो यहां से थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ जाएंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सिंपल सी बात, तरंग दैर्घ्य क्या होता है? मान लीजिए यह है, तो यहां से ऐसे ऐसे प्रकाश की किरणें चलती हैं, तो इसी यहां से यहां के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या फिर यहां से यहां के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यानी कि श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी को, यानी कि गर्त से गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब बात को समझिएगा, अगर लाल रंग का अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है तो लाल रंग कहीं ऐसा चलेगा, ऐसा है ना, और अगर बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है तो बैंगनी रंग ऐसा चलेगा, ऐसा ऐसा चलेगा, है ना। तो सिंपल सी बात आप लोग समझिएगा कि अगर आपको वहां तक जाना है, मान लीजिए कहीं तक जाना है, और अगर आप ऐसे करके गए तुरंत पहुंच जाएंगे, और अगर ऐसे 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 करके गए पहुंचने में टाइम लगेगा। पक्का है ना? तो इसका मतलब कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, मतलब लाल रंग की चाल यानी कि वेग भी ज्यादा होता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, मतलब बैंगनी रंग का वेग भी कम होता है। बात को समझिएगा, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का, उसके बाद में फिर इंडिगो, फिर BIBGYOR ऑरेंज, फिर येलो, फिर उसके बाद में रेड, इसी प्रकार मतलब रेड सबसे ज्यादा, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, इसी प्रकार से मतलब तरंग दैर्घ्य घटता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का, फिर उसके बाद में सबसे कम मान लीजिए 7 रंगों में मान लीजिए तो सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका चाल ज्यादा, जिसका तरंग दैर्घ्य कम उसका चाल भी कम होता है। ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझनी होगी कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका चाल यानी कि वेग भी ज्यादा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम उसका वेग भी कम। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझनी होगी यहाँ पर। ठीक है, अब बात को समझिएगा, जब श्वेत प्रकाश आके यहाँ पर प्रिज्म पर आपतित हुई तो ये तो पक्का है कि प्रकाश हवा से कांच में जा रही है, तो यहां पर ये एक बात तो पक्का होगा कि अपवर्तन तो होगा, अपवर्तन तो होगा, किरणें अभिलंब की ओर तो झुकेंगी, लेकिन
इसी श्वेत प्रकाश में कई रंग की किरणें हैं, लाल भी हैं, बैगनी भी हैं, हरी, पीली, नीली, गुलाबी सब कलर की किरणें हैं, जो कि अलग अलग कोण पर झुकेंगी। कारण मान लीजिए कोई खूब तेज से आ रहा है सामने टकराने के लिए, और कोई स्लो 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 स्लो, एक दीवार सामने है, ट्रेन खूब स्पीड से आ रही टकराएगी तो दीवार ट्रेन जो है दीवार को तोड़ देगी। लेकिन आप साइकिल से आ रहे हैं और दीवार में टकराए तो ठहाक से आप टूट जाएंगे, दीवार वहां पे नहीं टूटेगी। लेकिन ट्रेन टकराए तब दीवार और आप टकराए साइकिल से तब आप। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि जिसकी चाल धीमी होती है उसे ज्यादा ठोकर लगती है, और जिसकी चाल तेज होती है उसे कम ठोकर लगती है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ हुआ कि जब प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, आपतित हुई, तो बैगनी रंग की चाल कम थी, तो बैगनी रंग को कांच ने कहा कि तू ज्यादा आपतित हो, तो ज्यादा आपतित हो गई, मतलब ज्यादा अपवर्तित हुई। और लाल रंग की चाल भाई ज्यादा थी, धड़ाक से चीरते चारते निकल गई, और मतलब ये कम अपवर्तित हुई। यही कारण था कि यह प्रकाश की किरणें जो अलग अलग रंग की होती हैं, इसलिए अलग अलग इनकी चाल भी होती है। इसी कारण से अगर किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो अलग अलग ये अपवर्तित होंगी, तो अलग अलग जब अपवर्तित होंगी तो भाई जब निकलेंगी ये तब अलग अलग हो जाएंगी। अगर श्वेत प्रकाश डाला जाएगा तो अलग अलग रंग में वहां पर वो विक्षेपित हो जाती हैं। यही कारण है वर्ण विक्षेपण का। बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? वर्ण विक्षेपण का कारण यही है। वर्ण विक्षेपण एक्चुअली होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अलग अलग रंगों में विक्षेपित हो जाती हैं। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत इतने में, जब प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अलग अलग रंगों में विक्षेपित हो जाती हैं। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब आप सभी विचलन कोण से परिचित होंगे कि आपतित किरण आपकी यहाँ पर जा रही थी, और एक्चुअली में जो आपकी अपवर्तित निर्गत किरण कहाँ निकली है, ये यहाँ पर निकली है। लाल रंग वाली हो गई तो इसे डेल्टा आर बोलेंगे, और यह आपकी बैगनी रंग वाली को काली से दर्शा दें, काली से, तो ये आपकी बैगनी रंग वाली हो गई, इसे डेल्टा वी से दर्शाते हैं। काली रंग वाली बड़ा सा काली रंग वाला है, इसे डेल्टा वी से दर्शाएं। बात को समझिएगा, विचलन कोण क्या होता था। आपकी जो आपतित किरण है वो यहीं जा रही थी और अपने मार्ग से कितना हटी, फाइनली जब निकली तो ये इतना दोनों हट गई। लाल वाली इतना हटी है और बैगनी वाली इतना हटी है। इन दोनों कोण मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण को हम विचलन कोण बोलते थे। विचलन कोण आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो भाई लाल रंग के बीच के कोण को लाल रंग का विचलन कोण, और बैगनी रंग के बीच के किरण को बैगनी रंग का विचलन कोण बोलते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं आशा करता हूं। आप बात को समझिएगा। यहां से आगे एक हेडिंग यहां पर आती है आपकी कोणीय परिक्षेपण। क्या? कोणीय परिक्षेपण, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है आपके इस टॉपिक के लिए। कोणीय परिक्षेपण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जब हम लाल रंग की निर्गत किरण और बैगनी रंग की निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट मान लेते हैं, बिंदु ई पर काटती हैं। बात समझिएगा, जब हम लाल रंग की निर्गत किरण और बैगनी रंग की निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ई पर काटती हैं। ठीक है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तब उनके बीच एक कोण बन जाता है, ऑटोमेटिकली एक कोण बन जाता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी तब उनके बीच एक कोण बन जाता है। तो जब लाल रंग की किरण आप निर्गत किरण और बैगनी रंग की किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो इनके ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, जिसके बीच बना कोण को हम कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। बात को समझिएगा, जिनके बीच जो कोण बनता है इसे हम कोणीय परिक्षेपण कहते हैं, और इस कोण को हम सिर्फ थीटा से डिनोट करते हैं। मतलब कोणीय परिक्षेपण थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा। भाई कोणीय परिक्षेपण क्या होता है कि जब हम लाल रंग की निर्गत किरण और बैगनी रंग की निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु ई पर काटती हैं, जिनके बीच बने कोण को हम सभी कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आई? अब कोणीय परिक्षेपण थीटा होता क्या है, बात को समझिएगा। मान लीजिए यह मार्कर जो टोटल आपका 2 मीटर लंबा है और इस कैप के ऊपर की जो लंबाई है 1.5 मीटर है, तो कैप कितना लंबा आपका हुआ? तुरंत आप लोगों ने बता दिया आधा मीटर, मतलब पूरे में से इसके ऊपर वाला आपने घटा दिया है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आप लोग लगाइए कि मान लीजिए ये पूरा मार्कर नहीं आ पाएगा। मान लीजिए देखिए ये पूरा जो है कोण, पूरा कोण डेल्टा बी है और इसके ऊपर वाला कोण डेल्टा आर है। तो ये जो छोटा सा इतनी जगह जो वाला कोण जो बचा वो कितना होगा? तो आप तुरंत बोल देंगे कि डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर होगा। तुरंत आपसे भी बोल देंगे
क्योंकि सभी जानते हैं कि डेल्टा बी पूरा है और डेल्टा आर इसके ऊपर का है, तो जो इतना वाला हिस्सा बचा यानी कि थीटा जो बचा आपका वो डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर ही तो बचा, तो इसी को कोणीय प्रक्षेपण बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। यह आप लोग सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए कि m की पावर n i m p मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सिग्नेचर करके लिख दे रहा हूं आपका कि ये बोर्ड में आपके आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा पक्का। बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना। और हम सभी अपवर्तनांक में और विचलन कोण में संबंध जानते हैं। अपवर्तनांक और विचलन कोण में संबंध क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा m इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a, यही तो होता था ना। तो इसी प्रकार से डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा बी एन बी माइनस 1 इंटू a माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। हम सभी यहां पर a लेंगे कॉमन, a हो गया आपका कॉमन, तो यहां पर आपका बचा एन बी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1। 1 से 1 कटा आपका, 1 से 1 कट गया, तो एग्जैक्टली आपका आया थीटा इज इक्वल टू एन बी माइनस एन आर इंटू ए। यही कोणीय प्रक्षेपण का सूत्र है। लास्ट में आप लोग लिखेंगे कि यही कोणीय प्रक्षेपण का सूत्र है। आए कहां से? डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए होता है ना, तो उसी प्रकार से डेल्टा बी इज इक्वल टू एन बी माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। डेल्टा आर इज इक्वल टू एन आर माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अपना आप आराम से आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा। आप लोग आराम से लिखिएगा कि यही कोणीय प्रक्षेपण का सूत्र है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी इस बात को समझे होंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, कोणीय प्रक्षेपण क्या होता है, क्यों होता है वर्ण विक्षेपण। ये सारी टॉपिक जो मैंने आपसे कहा था मैंने आई होप समझा दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।